रोम्बस का ट्रायंगल का सर्कल का सेक्टर्स का। ठीक है। चलो आप भी वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्री डी मेंसुरेशन। तो सबसे पहली शेप है क्यूब। जी सर। ठीक है जी। कैन यू टेल मी व्हाट इज क्यूब? सर क्यूब सिक्स सिक्स ट्राई सिक्स what do you call it? A cube consists of six squares. हाँ, स्क्वेयर्स। आप एक स्क्वेयर ले लें और इस स्क्वेयर को आपने सिक्स साइड्स पे ज्वाइन कर दिया। एक, वन, टू, थ्री, फोर, ये इधर फाइव और ये नीचे वाले सिक्स। तो वी विल मेक इट अ क्यूब। ठीक है। जी अच्छा, इन दिस हम मेंसुरेशन थ्री डी में हम देखेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करना सीखेंगे और सरफेस एरिया देखेंगे। ठीक है। जी सर। अच्छा, वॉल्यूम के लिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है दो टाइप्स की शेप्स को। वन इज अपराइट शेप एंड अदर इज पॉइंटेड शेप। अच्छा, अब इसमें अपराइट शेप वो शेप होती है जिसमें टू साइड्स आर पैरेलल। ठीक है। अगर मेरे पास ये एक क्यूब है तो इस क्यूब की जिस बेस, ये देखोगे ना, इसकी बेस है, तो एज इट इज ये कॉपी हुआ हुआ ऊपर भी सेम वही शेप जा रही है। ठीक है। ठीक है। इस साइड में भी अगर देखोगे तो ये साइड भी इसके, इस साइड के बिल्कुल सेम शेप आ रही है। ठीक है ना। तो हमारे पास जी अपराइट शेप वो होती है जिसमें हमारे पास दो बिल्कुल सेम, यानी साइड्स होंगी, नीचे और ऊपर समझ लो, या साइड्स पे हो सकती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अपराइट शेप। ठीक है। जी अपराइट शेप्स की एग्जांपल में पहली आ गई क्यूब। फिर क्यूबॉइड भी तो सेम ही होता है ना। क्यूबॉइड में भी अगर आप देखेंगे ना तो उसी तरह नीचे से रेक्टेंगल स्प्रेड आउट हुई हुई है और ऊपर रेक्टेंगल गया हुआ है। ठीक है। जी। तो अगर ये देखो, ये कौन सी शेप है? सिलेंडर। तो सिलेंडर। सिलेंडर इज ऑल्सो, दो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं इसकी? सेम साइड्स। ये देखो, सर्कल ऊपर ही और नीचे वाली। रेप्लिकेट हुआ हुआ है। ठीक है। जी नीचे ट्रायंगल भी हो सकता है, ऐसे ही सेम इस तरह ट्रायंगल बना होगा और वो ऊपर रेप्लिकेट होके ऊपर भी चला जाए तो वो भी इधर भी ट्रायंगल हो जाए। ठीक है। जी। ये भी हो सकता है। तो ये सारी जो है ना अपराइट शेप्स, इनका वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम वी इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। व्हाट डू वी कॉल इट? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट। मुझे बताओगे इसमें बेस एरिया क्या होगा इसका? सर बेस एरिया और जो बॉटम है। एरिया क्या होगा? क्यूब है ये। क्या होगा बेस एरिया क्यूब का? और जो बॉटम वाला सर्कल है। है? वो जो बॉटम वाला सर्कल है सर। क्यूब में कहाँ पे सर्कल है बेटा जी? सर कोन की बात करें ना हम। मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ। आई एम ड्राइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू। क्यूब का बॉटम वाला ही स्क्वायर होगा। हाँ, तो इसका एरिया क्या होगा? व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस? बेस अगर ये टाइम्स एल हाइट। है और ये भी एल है। तो बेस टाइम्स हाइट ही होगा। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है सर। बेस एरिया क्या होगा इसका? बेस एरिया वो जो नीचे वाली बेस का एरिया है वो। हाँ, तो बताओ एरिया क्या होगा? बेस टाइम्स हाइट। हाँ, तो लेंथ नहीं या ना। लेंथ लेंथ बाय लेंथ विड्थ। इंटू विड्थ। ठीक है, तो विड्थ भी एल है। एल इंटू एल इंटू एच भी तो एल के इक्वल ही है क्योंकि ये क्या है? दिस इज अ क्यूब। ठीक है।
अच्छा, अभी हम देखते हैं आगे जाके। अब दूसरी टाइप्स ऑफ शेप्स हैं जिनको हम कहते हैं पॉइंटेड शेप्स। ये क्या लिखा हुआ है? What do we call these types of shapes? They are known as pointed shapes. Jawar, your mic is mute now. Hello. जी सर, एक सर मामा बात कर रहे थे। Okay. जी सर, लेट्स कंटिन्यू। तो पॉइंटेड शेप्स क्या होती हैं? जिसमें पॉइंटेड हमारे शेप पास एक वो शेप के होती है। ऊपर पॉइंटेड हो, दो साइड्स पैरेलल नहीं होंगी इस केस में। जी। ठीक है, पैरेलल नहीं है। इस केस में पैरेलल थी एक, और ऊपर वाली दोनों पैरेलल। इसमें ये एक और ऊपर वाली पैरेलल, लेकिन इसमें पैरेलल नहीं है। वी कॉल इट पॉइंटेड शेप। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू, वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 3। राइट। ठीक है। सो जी। पॉइंटेड शेप्स दो हैं हमारे पास। एक आ जाता है, वी कॉल इट, इस शेप को हम क्या कहते हैं? कोन। और एक जी। और शेप है जिसको हम कहते हैं, क्यूबॉइड। हैं? क्यूबॉइड नहीं, दूसरा वाला जौन सा होता है जो तीन रेक्टेंगल होते हैं, दो ट्रायंगल होते हैं, पिरामिड। पिरामिड। ठीक है। कौन जो हम हाँ, पिरामिड। बर्थडे पे हम कौन पहनते भी है ना, जो कैप पहनते हैं, दैट इज द शेप ऑफ अ कोन। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 बेस एरिया डिवाइड। अच्छा, इसमें बेस एरिया क्या होगा? हाँ सर, इसमें बेस एरिया वो नीचे सर्कल का वो हाँ, होगा, सर्कल का सर्कल है तो एरिया इसको होगा। हम कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। जी ठीक है। स्क्वायर। जी। और सेम गोज फॉर दिस शेप। ये अब मैंने वो अजीब सा वो बनाया हुआ है पिरामिड। तो पिरामिड का बेस एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। अगर रेक्टेंगुलर हुआ तो नीचे बेस एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ। और ऊपर विड्थ। से हमारे पास ये हाइट आ चार जाएगी। ट्रायंगल। ठीक है। इज दिस क्लियर जी? जी सर। अच्छा, अब हम शेप सारी देख लेते हैं। तो पहली आ गई क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम देखो क्या होगा फिर यहाँ पे? एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो ये बिकम्स एल क्यूब। ठीक है। जी ओके। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स इट्स सरफेस एरिया। तो कितनी सरफेसेस हैं इसके अंदर, क्यूब के अंदर? सर, क्यूब के अंदर छः हैं। 6। इन सारी सरफेसेस का एरिया क्या होगा? इस सरफेस का एरिया बताओ, ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया बताओ। किस सरफेस का? ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ। सर, इसका बेस टाइम्स हाइट ही होगा तो थ्री। हाँ, बेस टाइम्स हाइट होगा सर। तो ये बेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है? सर, नाम क्या ये दिया भी हुआ लेंथ है, और है? यार ये लेंथ। भी लेंथ है। लेंथ बाय लेंथ। ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर दोनों साइड्स क्या हाँ, होती है? इक्वल। सो वी कॉल इट व्हाट? तो लेंथ बाय लेंथ। लेंथ बाय लेंथ। अगर 6 साइड्स हुई तो क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर। ठीक है। अगर ये ऊपर से ओपन कर दूं मैं, इफ आई ओपन इट, ऊपर से क्यूब ओपन है, तो फिर क्या तो होगा? 5L स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। आगे मूविंग टुवर्ड्स क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कौन सी शेप होती है? सर, एक सेकंड। जी सर। ओके। ये है क्यूबॉइड। ये लेंथ विड्थ क्यूबॉइड बाय की हाइट हो जाएगा। एल क्यूब डब्ल्यू एच हो जाएगा। है जी? इसकी वॉल्यूम LWH हो जाएगी। कैसे? हाउ डू यू नो? क्योंकि लेंथ एक लेंगे, विड्थ एक लेंगे, हाइट एक लेंगे। लेंथ बाय लेंथ बाय लेंथ भी कहते हैं इसको।
लेकिन ये तो क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड में और क्यूब में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द तो डिफरेंस बेस बिटवीन? टाइम हाइट लेना, दो सेपरेट सेपरेट लेना। देखो, इन अ क्यूब, क्यूब होता है जो कि स्क्वायर से मिलके बना होता है। जी। ठीक है, जी। स्क्वायर बनाते हैं मिलके। और क्यूबॉइड में क्या होते हैं? और क्यूबॉइड में क्यूब, रेक्टेंगल्स होते हैं। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स की लेंथ और विड्थ दोनों डिफरेंट होती है, ये देखो। स्क्वायर की लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, चारों साइड सेम है। जी। ठीक है, इसका मतलब है जी। ये जी। कितने रेक्टेंगल्स जुड़े हुए हैं? वन। तो ये भी सिक्स रेक्टेंगल्स को हमने ज्वाइन किया हुआ है टू मेक इट अ क्यूबॉइड। क्लियर? जी। अच्छा, अब इसमें वॉल्यूम क्या होगा इसका, क्यूबॉइड का? और क्यूबॉइड की वॉल्यूम हो जाएगी वही लेंथ विड्थ बाय हाइट। क्यों लेंथ इंटू विड्थ बाय हाइट होगी? एक वाई? लेंथ ले लेंगे, एक विड्थ ले लेंगे, एक हाइट ले लेंगे, सारे रेक्टेंगल्स है तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। नहीं, तो मैंने अभी तुम्हें बताया है कि आपकी अपराइट शेप्स में क्या फॉर्मूला होता है? तो अपराइट शेड्स में तो 1/3 वाला फॉर्मूला होता। वो तो पॉइंटेड में होगा ना। जी। अपराइट में क्या होता है? वीडियो ऑन कर लें अपनी। सर वो आपने 6 R² वाला किया था। प्लीज टर्न योर वीडियो कैम ऑन। वो आपने 6 R² वाला किया था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बताया है मैंने? सर और L/L/L, तो इसमें लेंथ बाय देखो, लेंथ बाय आपके लेंथ। पास एक फॉर्मूला था फॉर अपराइट शेप, दैट वाज बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। याद अच्छा। है? ठीक है। तो बेस एरिया इसका क्या होगा? बेस एरिया वो जो बेस होती क्या है। है ये एरिया? कितना है? व्हाट इज दिस एरिया? सर लेंथ बाय हाइट, हाइट क्यों उसमें है? या लेंथ बाय ये विड्थ, लेंथ है, लेंथ बाय विड्थ, लेंथ बाय लेंथ विड्थ। मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और साथ में जी। मल्टीप्लाई क्या हो गया? हाइट। सो हाइट। दिस इज द वॉल्यूम। क्लियर? जी। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स, अच्छा एंड पे मैं क्वेश्चंस एक दो दूंगा फॉर द ओके। असेसमेंट। ठीक है जी, तो फिर प्लीज बी केयरफुल, अभी मैंने एक छोटा सा टेस्ट लेना है तुम्हारा। अच्छा, अब हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा? हाँ जी। सर 2L/H, 2 विड्थ बाय H, एंड 2 तो W बाय फॉर्मूला 2। सामने लिखा हुआ है तो हमने सीधा सीधा निकाल लिया, ऐसे नहीं सर है। इसलिए क्योंकि ऊपर और नीचे वाली सेम है, दो साइड वाली सेम है, देखो, दो। फ्रंट साइड हम यहाँ से देखते हैं ना, ये फ्रंट ब्लू से मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जी। फ्रंट हमारे पास क्या बन रहा है? एल। और ऊपर दूसरी साइड क्या है? हाइट। तो एल इंटू एच। फ्रंट और बैक दोनों इंक्लूडेड है तो हमने 2L इंटू एच कर दिया। राइट। जी। जी। दूसरी साइड क्या है? साइड वेज, इस तरह वाली। तो हमने देखा, ये कौन सा कलर है? ये जो भी जिस कलर से भी है, इसको हम कहते हैं विड्थ इंटू हाइट, तो वी कॉल इट 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक हो गया। और तीसरी है, टॉप से अगर हम देखें तो टॉप में क्या क्या आ रहा है? लेंथ आ रहा है, विड्थ आ रहा है, हाइट आ रहा है टॉप में, ये टॉप वाला ब्लैक। लेंथ और विड्थ आ रही है। ओके, तो लेंथ और विड्थ आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी? 2 इंटू L इंटू W। हाँ, अगर मैं आई विल गिव इट, अगर टॉप ओपन है तो फिर क्या करूंगा? 1L/W। जी। तो हमारे पास वी विल बी हैविंग सरफेस एरियाज, तो ये सारे हम ऐड करेंगे। 2 ब्रैकेट L इंटू H प्लस 2 ब्रैकेट W इंटू H प्लस 2 ब्रैकेट W इंटू L। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सरफेस एरियाज का। ठीक है। जी। अच्छा जी, आगे आ जाएं। ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ टॉप ओपन बॉक्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है तो आई एम हैविंग दिस 2 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है इसका? वही बेस एरिया बाय हाइट वाला। जी, बेस एरिया क्या है इसका? 10। नहीं, बेस एरिया 16 है। जी, बेस 16 एरिया बाय ये 5। नीचे आ रहा है। 80 है। 80 है सर, ये आंसर इस 80 है, तरह का वॉल्यूम कुछ ऐसे 80। है। ठीक है। वॉल्यूम इज 80।
तो बेस एरिया इज 8 इंटू 62 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास जो भी आ गया ठीक है। अब ठीक अगर है सर। मैंने कहा सर इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, कैन यू फाइंड आउट सरफेस एरिया? जी सर, ये क्या 5 होगा? हाइट है या 8 हाइट है? 5 इज 8, 8 ये इसके साथ लिखा हुआ है मैंने, ये विड्थ है, ये लेंथ है। ठीक है। जी। सो इफ यू फाइंड आउट द वॉल्यूम इट विल बी 8 इंटू 2 इंटू 5, और सरफेस एरिया विल बी, अब क्योंकि देखो ऊपर टॉप से ओपन है तो ये वाला एरिया इंक्लूडेड होगा, नहीं होगा। ये नहीं होगा। तो हमने सिर्फ नीचे वाला ले लिया 8 इंटू 2, पर रिमेनिंग वही होगा 5 इंटू 8 सर इंटू इंटू वन फाइव 116 आता है आंसर। जी आ गया आंसर, वो आपके सामने ही है। आगे देखते हैं, मूविंग टुवर्ड्स सिलेंडर जी। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ सिलेंडर इन योर रियल लाइफ? अरे, आई डोंट नो। कहाँ पे? सिलेंडर, पाइप। एक पाइप है, वो एक हो गया। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक का जो टिन होता है, दैट इज ठीक है। मोर और लेस लाइक अ सिलेंडर। ठीक है। और क्या हो गया? ग्लास आपका, कैन। सर्कुलर ग्लास जो है, इसमें से पानी पीते हैं आप, ये सारे सिलेंडर है। ठीक है। अब इसका वॉल्यूम जी। का क्या फार्मूला होगा? व्हाट विल बी वॉल्यूम? ये कौन पाई सी आर शेप है, स्क्वायर बाय अपराइट हाइट। शेप है या पॉइंटेड है? अपराइट है। तो हम बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दो इसको। ठीक है। बेस जी एरिया तो क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का। हाँ जी, और मल्टीप्लाई बाय हाइट एच, हाइट विल बी एच। क्लियर? जी इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? कितनी सरफेसेज हैं एक सिलेंडर में? हाउ मेनी सरफेसेज आर देयर? तो सिलेंडर में 3 होती हैं। कौन कौन सी? अप डाउन है वो जो राउंड होता है। 3 सरफेस है, लेट्स गो एंड सी। तो अब हमारे पास एक है सरफेस 1 जो कि नीचे वाला सर्कल है, और एक सरफेस 2 है जो कि सेकंड वाला सर्कल है, एंड दिस इज सरफेस 3 जो ये वाली सरफेस है। ठीक है। जी सर। तो हमारे पास सरफेस 1 का एरिया क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो ये एक हमारे जी। पास ये हो गया। सरफेस 2 का एरिया आ जाएगा अगेन पाई r स्क्वायर। लेकिन थर्ड सरफेस जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ड सरफेस, तो उसको वो एरिया नहीं कैसे पता। फाइंड आउट करेंगे? आई डोंट नो। अगर मैं इसको यहाँ से सिलेंडर को कट करूं और इसको ऐसे ओपन कर लूं यहाँ से, तो सर बेस्ड है तो ये क्या बन जाता है, कौन सी, डायमीटर ये ए कौन सी डी शेप बाई बनती है? बाई डी बाई हाँ, रेक्टेंगल बनता है। ये रेक्टेंगल बन जाता है। अब मुझे ये बताओ कि हमने लास्ट क्लास में वी हैव सीन के इसका आर्क लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, किसका? सर्कल की या सेक्टर की जी आर्क लेंथ कैसे फाइंड आउट होती है? सर, आर्क लेंथ तो Q/360/2 पाई आर है। ठीक है। तो अब 360 इसमें पूरा ही क्यू नहीं था, दैट वाज थीटा। तो अब थीटा। इसमें तो ये सर्कल है सीधा सीधा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा ये घूम रहा है ना, तो दैट विल बी 2 पाई r। आर। तो ये जो हमने व्हेन वी ओपन इट, तो इट विल बिकम अ रेक्टेंगल, ये शेप बन गई। तो ये लेंथ हमें कैसे निकली हमारे पास 2 पाई r से, और ये क्या हो जाएगी, हाइट। तो आपका हाइट। कर्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय एच। एच। ठीक है। 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय एच, ये बात समझ आई है कि यहाँ पे 2 पाई r क्यों लगा है? जी। क्यों? तो 2 पाई आर इसलिए डालेंगे ना ताकि हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है। किसकी लेंथ फाइंड करनी है? उसकी जो हमने खोला है प्लेट पूरा। देखो सर्कल जो होता है ना, ये ऐसे सर्कल है, जी। ये अगर मैं कहूँ यहाँ से लेकर ये लेंथ फाइंड करके दे दो ये पूरी, कैन यू फाइंड इट आउट? थ्रू स्केल कर यस। सकते हैं हम इसको? हाँ।
नहीं कर सकते। मेजरिंग टेप ले लें। कर लो। इसको हम मेजरिंग बेस्ट टेप में, घुमा अच्छा लो। चलो मेजरिंग टेप से हम करते हैं फॉर इंस्टेंस ना। तो ये जो लेंथ आएगी इसको हम क्या कहेंगे? डायमीटर। सरकमफेरेंस। अच्छा, सरकमफ्रेंस डायमीटर नहीं होती? यही तो डिफरेंस है, ये सरकमफेरेंस है। यहां से लेकर यहां तक जो लाइन आएगी ये इसको हम क्या डायमीटर कहेंगे? होता है। दैट इज डायमीटर। डायमीटर। इसका मतलब है डायमीटर तो इजीली आप स्केल रख के यहां से मेजर कर सकते हैं ना। जी। बट सरकमफेरेंस आप स्केल कैसे घुमाएंगे? ठीक है जी। तो सरकमफेरेंस जो है दैट इज द लेंथ ऑफ दिस सर्कल, ये जो सर्कल है इसकी लेंथ है बेसिकली। ठीक है। ओके। और यू कैन कॉल इट अ पैरामीटर ऑफ द सर्कल एज वेल, राइट। इसको मेजर जी। करने के लिए हमने क्या कहा, 2 पाई आर और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, एच। ये चीज थी। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। क्लियर है जी। जी। अच्छा नीचे अब एक और एग्जांपल है, दैट इज अ स्फेयर। स्फेयर कौन सी शेप होती है? स्फेयर होती है सर्कल, मतलब बॉल, बॉल बॉल शेप। टाइप है, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट बॉल हो गई, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अ स्फेयर। ठीक है। जी। अच्छा, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्म अजी, अच्छा ये बताओ, ये एक पॉइंटेड शेप है या अपरेट शेप है? जी। ये पॉइंटेड वो है या होगी, अपरेट है? अपराइट, अपराइट होगी, अपराइट होगी। अपरेट क्यों होगी? सर क्योंकि आई मीन दो अपराइट होगी। साइड है इसमें? तो बॉल दोनों चीजें होगी। नहीं है, ना ये अपराइट है और ना ही पॉइंटेड है। अपराइट में जी। दोनों साइड्स ये दो आपके पास साइड्स पैरेलल होती हैं, और अपॉइंटेड में एक पॉइंट बना होता है इस तरह सा, तो ना ही पॉइंटेड है और ना ही अपराइट है। इज दिस पॉइंट क्लियर जी? जी सर। अच्छा जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा इसको फॉर्मूला लिख ले, मैं 1 मिनट आपसे फिर कर। ओके। जी साहब। जी। ओके। लेट्स कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट। अच्छा जी, तो सफेयर का वॉल्यूम आ गया जी। जी। ओके। अच्छा सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया इसका जो फुटबॉल का सरफेस का एरिया कितना है, तो इसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है। जी। अच्छा नो मूविंग टुवर्ड्स हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? अगर सफेयर को हाफ कर दें तो वो क्या बन जाता है? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर बन जाता है। ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल हमारे पास है, जैसे लेमन है। लेमन में वॉल्यूम क्या होगा? वो उसको तो वही 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यू विल बी हैविंग द वॉल्यूम। जी। लेकिन इसका सरफेस एरिया अगर निकालना हो लेमन का, तो फिर इसमें सरफेसेस कितनी सरफेसेस हैं? वी हैव गॉट हाउ मेनी सरफेसेस? हाँ जी। सर दो। हाँ एक सरफेस वन है, दो। एक, हाँ जी दो सरफेसेस हैं। तो दोनों सरफेसेस का एरिया अगर निकालना हो कैसे निकलेगा? एक सरफेस तो ये वाली है नीचे, इसको क्या कहेंगे? ये कौन सी सरफेस है? शेप कौन सी है? सर्कल। सर्कल है, सर्कल है। सरकमफ्रेंस होगा पाई आर को। नहीं नहीं, 2 पाई आर सरकमफेरेंस क्यों स्क्वायर हो निकालना जाएगा है? वो। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। सरफेस पाई आर साइड, स्क्वायर हो जाएगा। हाँ नीचे वाले की आ गई पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये क्या जी। हो रहा है? अच्छा एक होगी आपके पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दूसरी है हमारे पास ये वाली साइड, इसमें है 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमने देखा था कि सफेयर का सरफेस एरिया क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। डिड यू रिमेम्बर जी। दैट? तो हेमिस्फेयर हाँ। का क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो इट वुड बी 2 पाई आर स्क्वायर।
क्लियर। जी। अच्छा जी। इस तरह मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट शेप दैट इज कोन। ठीक है जी। अच्छा अब बताओ कोन में वॉल्यूम क्या होगा कोन का। कौन का? अरे एक तो इसमें भी वही है, दो शेप्स हैं, एक वो राउंड वाला, एक बॉटम वाला। Okay, एक मिनट इसका फॉर्मूला लिखिए। जी। अच्छा जी। सो जाफर, व्हाट विल बी द जी। वॉल्यूम ऑफ द कोन। पता नहीं यार वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने पार्टेड शेप्स का। सर, वो बेस एरिया बाय हाइट का हाँ 1/3 वाला। ठीक है। जी। अच्छा और इसमें अगर ये कौन सी शेप है पॉइंटेड में हमने क्या कहा था 1/3 लग जाएगा। सो बेस जी एरिया इसमें कौन सा है कोन का। व्हाट इज द बेस एरिया। सर, बेस एरिया इसका नीचे वाला बेस जो है, पाई आर सर्कल जो है। स्क्वायर सर्कल है बेसिकली। ठीक है। ये तो हमारे पास हो जी। गया वॉल्यूम। अब मुझे बताओ हाउ मेनी सर्फेसेज आर देयर इन अ कोन। सर सर्कल, सर दो। हाँ एक सर्कल वाली होगी और एक ऊपर ये जो कैप टाइप है। ठीक है। तो जी। सर्कल वाला एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ऊपर ठीक वाले है। का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर एल। क्या हो जाएगा। पाई आर एल। अच्छा व्हाट इज एल नाउ। सर एल ये वाली 2 पाई लेंथ है जो एल। कि स्लांट ये स्लांट हाइट है ये। स्लांट हाइट। हाँ जी स्लांट हाइट वी कॉल इट और ये स्लांट हाइट। हाइपोटेनस, इसको ये हाइपोटेनस नहीं होता? हाँ ट्राइंगल में इट इज अ हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो ठीक है। इसको हम अगर हमारे पास हाइट गिवन हो ये वाली वर्टिकल हाइट तो इससे हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं विद रेडियस यूजिंग। जी, निकाल सकते हैं। बिकॉज वो कौन सा फॉर्मूला होगा दैट विल बी। वो 1/3 बेस नहीं एरिया नहीं बाय यार हाइट। एक मिनट ना। ये हम कैसे निकालेंगे। आपके पास ये स्लांट ट्रायंगल हाइट। बन गई ना तो ये रेट है ए स्क्वायर राइट प्लस एंगल बी ट्रायंगल। स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। हाँ तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है। जी। बस इतनी सी बात थी। ठीक ठीक है है सर। जी। अच्छा इसके बाद मूविंग अहेड हमारे पास ये क्या आ गया पाई आर एल। लास्ट शेप है हमारे पास pyramid। जब pyramid का वॉल्यूम क्या होगा अगेन वही बात 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस एरिया इसमें क्या है व्हाट इज द बेस तो ये देखोगे अगर आपके पास स्क्वायर बेस है तो एल इंटू एल हो जाएगा अगर रेक्टेंगुलर बेस है तो एल इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। क्लियर। जी। ठीक है। और अब मूविंग टुवर्ड सरफेस एरिया तो अब इसमें सरफेस एरिया कितने हैं 5 सरफेसेस हैं। ठीक है। सो वी आर हैविंग सरफेस 1 जो नीचे है जो स्केयर बेस है इसकी और बाकी 5 सरफेसेस हैं 2 3 4। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 ट्राइंगल्स हैं और 1 स्केयर सर एक या क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बेस होगी जी। इससे रिलेटेड नहीं है बस, पर वो है कि जब भी कोई ग्राफ क्वेश्चन होता है आपके पास, हम्म। और वो आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट मांगे। यार वो तो फिर उसके लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं, मतलब ये लाइन ऑफ ग्राफ है बेस्ट ना इस फिट तरह मेरी कर्व बात होगी। सुनो। मेरी बात सुनो ये इस तरह पॉइंट्स लगे होंगे ऐसे। ठीक जी। है। अब आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब है आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से वो लाइन गुजारनी है। नहीं सर, मतलब कि जैसे फिजिक्स में एटीपी पे आता है। हाँ वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं सर कभी मतलब वो नहीं। कर्व होगा। नहीं स्ट्रेट लाइन जाएगी। लाइन ऑफ बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन होती है जी। ठीक है। क्या? ओके सर। अच्छा ये क्वेश्चन नजर आ रहा है जी। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। इसको हम कैसे जी। करेंगे। ये सॉल्व हुआ हुआ है बस इसको देख लो सिर्फ। इसमें लिखा हुआ है डायग्राम शोज सॉलिड ए एंड सॉलिड बी। सॉलिड ए इज मेड फ्रॉम अ हेमिस्फेयर एंड अ कॉन ईच विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। द कॉन हैज अ स्लोपिंग एज 10 सेंटीमीटर। ये स्लोपिंग एज का क्या मतलब है। ये कौन सी है।
ये वो ये लास्ट वाला स्लाट जंप हाइट होता है, है। ये स्लाट हाइट है, ठीक हाँ, है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सी स्क्वायर लगेगा, पर इसमें तो हमें दो दी हुई हैं। उसने कहा है तो सॉलिड बी इज अ ए सिलेंडर स्क्वायर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ए इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बी। वर्क आउट द फार्मूला नहीं वैल्यू ऑफ अरेंज कर एच, देगा। आपने ये एच फाइंड आउट करना है। उसने कहा टोटल सरफेस एरिया दोनों के इक्वल हैं, तो कहना है फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप। हाँ सर, आप आई मीन एक आई का हैव अगर गॉट आपको हाउ ये मेनी एज मिलेगी। सरफेसेस एयर, तो देखो एक सरफेस ये वाली है हेमिस्फेयर की, ऊपर क्या लगा हुआ है कौन की, वो जो सर वो है। तो आई जी। हैव सरफेस एरिया, इसका क्या निकलेगा मेरे पास, एक आ जाएगा पाई आर एल और एक आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वेयर। जी। बिकॉज आई नो ये हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया वो होता है ना। स्फेयर का सरफेस और एरिया बताओ। स्फेयर का, स्फेयर हम्म। का तो वो होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, वो वॉल्यूम है, स्मॉल है। वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम। 4 पाई आर क्यूब, फोर हाँ, पाई आर फोर स्क्वायर पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वेयर हाफ कर दो उसका, तो वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का आ जाएगा। टू पाई ठीक। आर 2 पाई आर स्क्वेयर, और इसके साथ आ जाएगा ये कोन का वो ऊपर वाला शेप है, तो दैट इज पाई आर एल। ठीक। ठीक है। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो दैट इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, बी शेप। क्या? बी शेप का सरफेस एरिया निकालें, कितने सरफेस हैं इसमें, सरफेस 1 ये वाला, जी। ऊपर जी सरफेस 3, और ये कर्व्ड सरफेस है। मुझे बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसका। सर, इसका कर्व सरफेस एरिया का तो वो वाला फॉर्मूला है ना। बताएं। बेस एरिया। नहीं नहीं, नहीं नहीं, पाई डी बाय हाइट। 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर। सर 2 पाई डी नहीं था? ठीक है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, क्या हो सर जाएगा। पाई डी बाय हाइट नहीं था? तो आर इज बेसिकली 2 आर इज डी होता है ना। ठीक है, 2 R is D, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे पुट किया हमने ये सारी वैल्यूज को, सो यू हैव गॉट द सिंप्लीफाइड आंसर। मेरे पास एज की वैल्यू क्या आ गई है, 5। क्या आ गई है, 5। 5 आ गई है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसके बाद आप आगे 3D मेंसुरेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। तो दैट्स ऑल। ओके।